जाएगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व का विद्युत आपका जो है ऋणात्मक मान सबसे अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गोल्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था 2022 में, जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था जो 2019 की वैकेंसी थी, उसमें यह क्वेश्चन 3 से 4 शिफ्टों में मेरे प्यारे साथियों रिपीट हुआ था। फिर उसी के बाद यही क्वेश्चन आपका जो 12th लेवल के एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। तो क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व का विद्युत ऋणात्मक मान सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक मान जो होता है ये आपका फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली की बात हम करें तो कोशिका झिल्ली जो मुख्य रूप से बनी होती है ये आपके लिपिड और मेरे प्यारे साथियों प्रोटीन की बनी होती है। यानी बी विकल्प जो बच्चा चुनना है बिल्कुल सही चुनना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन बनाने के लिए पादप में कौन सी क्रिया होती है। तो ऑक्सीजन की बात आपसे की जा रही है क्या। क्वेश्चन मोस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका मेरे प्यारे साथियों आप अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जो आपका 30 नवंबर को ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें मेरे प्यारे साथियों जो इसकी सेकंड शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। उसमें क्या क्वेश्चन मिला था कि ऑक्सीजन बनाने के लिए जो पादप में कौन सी जो है क्रिया जो है होती है। तो ऑक्सीजन बनाने के लिए पादप में जो क्रिया होती है आप ध्यान देंगे वह मेरे प्यारे साथियों प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है। तो H2SO4 जो अम्ल है आप ध्यान देंगे ये आपका द्विमूलक अम्ल है। इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कहां से स्रावित होता है। तो मनुष्य के शरीर में हम इंसुलिन स्रावित होने की बात कर रहे हैं। जो मनुष्य का शरीर है उसमें इंसुलिन कहां से स्रावित होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन स्रावित होता है ये मेरे प्यारे साथियों अग्नाशय से होता है और अग्नाशय इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को पता होगा, ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 6 दिसंबर को जो आपका 2025 में एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें 6 दिसंबर को क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गैस का ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो सबसे अधिक होता है किस गैस का होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो होता है आपका पानी की वाष्प का होता है या आपका किसका होता है। तो ये शायद आपका पानी की वाष्प का ही आपका सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ध्यान दीजिएगा जो आपका 5 दिसंबर को एग्जाम हुआ था ना उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ऊतक कौन सा है। तो सबसे बड़ा ऊतक तो आपका तंत्रिका तंत्र ही हो गया। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है आपकी जो महिला होती है उनका अंडाणु होता है। सबसे छोटी का कोशिका कौन सी है। तो शुक्रोम जो होते हैं उनकी होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे बड़ा अंग, तो मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़े अंग में भी आपका कौन सा आ जाता है, त्वचा ही आ जाता है। यानी त्वचा इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की आपका प्रकृति किस भाग में होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट गोल्डन हो जाएगा। तो ये जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें मेरे प्यारे साथियों आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात की बात की गई है। प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है ये मेरे प्यारे साथियों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों अभी तक आपका जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ है, आरपीएफ में भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपका एएलपी का एग्जाम हुआ था, एएलपी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो एनटी एजुकेशन लेवल का एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। और उससे पहले ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका ग्रुप डी 2018 जो 19 वाली वैकेंसी थी उसमें भी क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखने को मिला था। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आप ध्यान देंगे साइंस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आ जाता है कि मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। तो मनुष्य के शरीर में जो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है वह है आयरन। आयरन यानी लोहा आपका जो है मुख्य घटक है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेडियो धर्मिता किसने खोजी। तो ये जो खोजी थी ये मेरे प्यारे साथियों हेनरी बेकलर ने खोजी थी। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी प्रक्रिया प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कौन सी क्रिया होती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों अनुवादन जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यानी सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम किससे संबंधित है। मोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 5 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले 29 नवंबर को क्वेश्चन पूछा गया, उसी के बाद यही क्वेश्चन ओम के नियम से ही क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका जो है
कब पूछा गया था? तो मेरे प्यारे साथियों 8 दिसंबर को क्वेश्चन आपसे पूछा गया। यानी ओम का नियम से संबंधित 3 क्वेश्चन अभी तक ग्रुप डी एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, जिनके बारे में मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है। तो ओम के नियम से संबंधित क्वेश्चन आपसे क्या बनने हैं? ग्रुप डी में बनने हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम, इनमें जो 4 विकल्प है इनमें से किससे संबंधित है? ये जो है वोल्टेज और करंट से संबंधित है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका एम्पियर होता है। एम्पियर डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज किसका रूप है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है। ये जो है आपका सिलिकॉन आपका डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ध्यान देंगे, जो आपका आरबीसी होता है इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। जो मेरे प्यारे साथियों आपका डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 3 से 5 दिन आपका होता है। और जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है ये आप हमें मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से जल्दी अगर आप उस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डाल्टन डाल्टन किसका इकाई है? तो डाल्टन किसकी इकाई है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डाल्टन जो है आपकी द्रव्यमान की इकाई है। द्रव्यमान बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है पीएच 7 से कम है तो आपका जो है सूचक है। तो पीएच मान 7 से कम है तो वह आपका अम्लीय है। पीएच मान 7 से ज्यादा है तो आपका क्षारीय है। और पीएच मान 7 है तो वह कैसा है? आपका उदासीन है। तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? अम्लीय इसमें करेक्ट जवाब होने वाला था। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वह लगभग आपका 78% होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो वायुमंडल में अगर मैं ऑक्सीजन के प्रतिशत की बात करूं तो लगभग आपका 20.98 या कहीं कहीं पर आपको 21% भी मेरे प्यारे साथियों 20 + 1 आपका 21% भी आपको देखने को मिल जाता है। और एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कितना प्रतिशत होता है? तो 0.03% मेरे प्यारे साथियों आपका कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि आपका 0.03 आप ध्यान देंगे। इसलिए क्वेश्चन कई बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या बनने वाला है? इसमें आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बन जाएगा? इसमें बन जाता है बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गैस से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गैस से ठोस में परिवर्तन को जो कहा जाता है आप ध्यान देंगे, गैस से ठोस में परिवर्तन को मेरे प्यारे साथियों जवाब इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन के नियम को आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि जो 5 तारीख था 5 में जो एग्जाम था मेरे प्यारे साथियों 5 दिसंबर को, उसमें पूछा गया था न्यूटन का द्वितीय नियम। और जो शुरू वाला एग्जाम था आपका 27 नवंबर को, उसमें पूछा गया था न्यूटन का तृतीय नियम। तो क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है आप ध्यान देंगे जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल के ऊपर उठने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों में जो जल के ऊपर उठने की क्रिया है ये आप ध्यान देंगे ये क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हृदय की धड़कन किससे के कारण होती है? तो हृदय की धड़कन की बात मैं करने जा रहा हूँ। हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? तो हृदय की धड़कन जो होती है ये आपके कैल्शियम के कारण होती है। कैल्शियम इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा जो आता है ये आपका दोनों आपका मेरे प्यारे साथियों सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही द्वारा जो है आपका जो होता है ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? तो द्रव अवस्था में सभी बच्चों को पता होगा पारा रहती है। पारा इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो अध्ययन से संबंधित आपको ध्यान रखना है। इसमें जो पूछा गया था जेनेटोलॉजी आपको पूछा गया है कि वृद्ध अवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था मात्रक से संबंधित कि बैरोमीटर से संबंधित शायद क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है। अगली शिफ्ट वालों के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है कि हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों जो हार्मोन्स है हार्मोन्स के अगर मैं अध्ययन की बात करूं तो हार्मोन का अध्ययन इसमें आपका बी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का मूल इकाई क्या है? तो प्रोटीन की मूल इकाई की बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की मूल इकाई है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस एंजाइम से होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ये मेरे प्यारे साथियों आपका किससे होता है? तो नाइट्रो आपका जेन्स इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन जो बनी होती है O+O यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर क्या बनती है? ओजोन बनती है, यानी O3 बनती है। तो O3 जो है ओजोन का मेरे प्यारे साथियों रासायनिक सूत्र आपका होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रंग
कि प्रकाश तरंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश तरंग की ऊर्जा की बात आपसे की गई है, ऊर्जा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ऊर्जा जो सबसे अधिक होती है वह किसकी होती है? तो ऊर्जा मेरे प्यारे साथियों बैंगनी रंग की सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत का आपका इनेमल है। सभी बच्चों को पता होगा, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब था। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये सभी को पता होता है कि मंगल ग्रह को ही आपका लाल ग्रह कहा जाता है। और आज की वीडियो का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यानी इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट क्वेश्चन कह दूंगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये आ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है? कौन सा जीवाणु ऐसा है जो दूध को दही में बदलता है? तो दूध को दही में जो बदलता है ये आपका लैक्टो आपका बेसिल्स बदलता है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आयन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आयन बनाने की बात की गई है, आयन बनाने की जो क्रिया है ये आपकी आयनीकरण इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग है ये आपका प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी परत द्रव अवस्था में होती है? तो पृथ्वी की कौन सी परत द्रव अवस्था में होती है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चनों की श्रेणी में आ जाता है कि पृथ्वी की कौन सी परत ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली परत की बात मैं करने जा रहा हूं। तो द्रव अवस्था में बाहरी कोर आपकी पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन बेहद सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी आहार में आयोडीन पाया जाता है? तो किस आहार में आयोडीन? तो आयोडीन जो पाया जाता है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर समुद्री मछली इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का संतुलन केंद्र क्या होता है? तो मस्तिष्क का संतुलन केंद्र आपका सेरिब्रम होता है। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल